Himalaya Quista Pro has superior protein whey, the healthy way to fitness. राजस्थान में गहलोत सरकार को 4 साल पूरे हो गए हैं। गहलोत की सरकार ने 4 साल पूरे कर दिए और अभी हाल में ही राजस्थान से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा यहाँ से गुजरी है। उसके बाद अशोक गहलोत ने बहुत कुछ यहाँ की जनता को कहा है कि आने वाले समय में अप्रैल के बाद से जो घरेलू गैस सिलेंडर है वो 500 रुपये में गरीब लोगों को दिया जाएगा। हमारे साथ में जालोर के सांचौर के आम जनता है, हम यहाँ उनसे पूछना चाहेंगे कि जो पिछले 4 साल रहे हैं सरकार के वो कैसे रहे और आने वाली जो विधानसभा चुनाव है उसमें सरकार रिपीट होगी या नहीं होगी, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में यहाँ के व्यापार संघ के लीडर से उनसे जानना चाहेंगे। सर, गहलोत सरकार के 4 साल पूरे हो गए हैं, आपकी नज़रों में सरकार ने किस तरह के अच्छे बुरे काम किए? काम तो मिला जुला ही है, लेकिन जो मैं व्यापार के प्रतिनिधित्व के नाते से मैं कहूँगा कि मैं व्यापार के लिए मतलब इतना को जो उपलब्धि भरा काम का जो इतनी घोषणाएं का इतना कोई सहूलियत नहीं दी व्यापारियों को। बात रखते हैं बिजली दरों की, कॉमर्शियल बिजली दरों के अंदर कोई कटौती नहीं, दिनों दिन बढ़ रही है। बात करते हैं कृषि मंडियों की, कृषि मंडियां राजस्थान की दिनों दिन फैलती जा रही है। पड़ोसी राज्य गुजरात सारा किसानों का माल खींच रहा है। गुजरात के अंदर सुविधाजनक मंडियां हैं लेकिन राजस्थान के अंदर नहीं है। दूसरी बात, राजस्थान गुजरात पड़ोसी राज्य है, वहाँ डीजल का 4.5 रुपया डिफरेंस है, पेट्रोल का 15 रुपया डिफरेंस है। ये राजस्थान के अंदर क्यों नहीं? इस वजह से सारे लोग मतलब व्यापारी हो चाहे कोई भी हो, हमारा व्यापार चौपट होने के कारण ये डीजल पेट्रोल कृषि मंडी फेल होने का कारण ये तो बड़ी नाकामी है सरकार की। दूसरी उपलब्धि की बात करें तो कुछ मानते भी हैं, हम व्यापारी लोग हैं, उन्होंने सुविधा भी दी है, अच्छा कार्य भी किया, मिला जुला असर भी, इसलिए हम इसको नकार भी नहीं सकते। हमारे साथ में और भी लोग शामिल हैं। सर, सरकार ने 4 साल पूरे कर लिए, 1 साल बचा है, बजट भी आ गई। देखिए, प्रदेश की जो सरकार है इसका कामकाज बहुत अच्छा और एक तरफा है। वजह यह है कि पहले स्टार्टिंग आप देखिए कोरोना का जो समय था, कोरोना के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा रात 10 बजे तक काम करते, मीटिंगें लेते, फीडबैक कॉन्फ्रेंस वगैरह और उसके बाद फैसले लेते। और केवल वैक्सीनेशन तो बाद में हुई है, उससे पहले मुख्यमंत्री ने जितने गाइडलाइनें जारी की है लॉकडाउन को लेकर के, सुविधाएं जो की प्रजा को, वास्तव में कोविड से हम लोग जो जीत पाए उसमें माननीय मुख्यमंत्री प्रदेश की सरकार का अहम रोल रहा। और उसके बाद आप देखिएगा कर्मचारी वर्ग है, ओल्ड पेंशन स्कीम, तात्कालिक देश के प्रधानमंत्री वाजपेयी जी ने देश में पेंशन व्यवस्था बंद करके कर्मचारियों पर जो एक नकारात्मक जो रिजल्ट दिया था, उससे यहाँ कर्मचारियों को भावना, उनके परिवार को देखते, उनके भविष्य को देखते ओल्ड पेंशन की जो स्कीम लागू की, देश के नहीं दुनिया का सबसे बड़ा उदाहरण है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में मांग की गई, वहाँ हमारी सरकार कर रही है। मैं समझता हूँ कि इतना अच्छा फैसला है कि केंद्र सरकार भी इसके सामने झुकेगी। तीसरी बात मैं करता हूँ, मैं शहरी क्षेत्र से आता हूँ, प्रशासन शहरों के संग, जब मुख्यमंत्री और कांग्रेस की सरकार बनी, अशोक गहलोत जी सीएम बने, प्रशासन शहरों के संग अभियान के अंदर पिछले कार्यकाल में इन्होंने हमारे यहाँ इस क्षेत्र के अंदर 30 से 40 हजार पट्टे वितरित किए। पूरे देश के अंदर प्रदेश के अंदर लाखों की संख्या में पट्टे जारी हो रहे हैं, लोगों को आवास नहीं मिल, प्रधानमंत्री आवास योजना निकाल रहे हैं और उसमें एक शर्त डाल रखी है आपके पट्टा, और उसके बाद पैसे नहीं आते हैं। 1 भी रुपया शहरी क्षेत्र के अंदर पीएम आवास योजना का नहीं जा रहा है। और यहाँ अशोक गहलोत जी ने जो अभियान बनाया इसके अंदर पट्टे रिलीज किए जा रहे हैं और पट्टों के बाद में भवन बनाए जा रहे हैं, तो कितना बड़ा इनका कदम जो माना जा सकता है। तीसरी बात मैं बताऊं, बेरोजगारी भर्तियों की जितनी पिछली सरकार में पेंडिंग भर्ती थी अथवा रिजल्ट आ गए थे, उन युवाओं के लिए इन्होंने नौकरी के अवसर खोले। इस बार रीट के लिए इन्होंने 48,000 टीचर्स की भर्ती खोली है। इसके बाद की मैं बात करूं, ओबीसी में जो आरक्षण की विसंगति थी, मुख्यमंत्री ने उससे एकदम उसका फॉल्ट दूर किया। किसानों की जो बात करें, किसानों के लोन माफ किए, लोग कह रहे हैं लोन माफ नहीं किए। आप सोसाइटी की जो लोग स्टेट गवर्नमेंट के अधीन जो बैंक है उनमें आपके जो ऋणी खाते थे उन्हें इन्होंने लोन को मुक्त कर दिया है अनुदान देकर। राष्ट्रीयकृत बैंक थी जिनका वित्तीय मदद जो हेल्प होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से हो रही है, वहां उन्होंने रुपया नहीं दिया। चौथी बात बताऊं, बिजली के दरों में जिनकी यूनिट 50 तक आ रही है, रुपया भी नहीं लग रहा है, फ्री की लाइटें आप जला रहे हैं। और बाकी जो देखिएगा 300 यूनिट तक कम पैसे आ रही है। बिजली के उत्पादन को आप देख लीजिएगा, किसान, बीजेपी की वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी, उस दौरान कितने धरने पूरे प्रदेश के अंदर लगते थे। घटसाना का आप आंदोलन देख लीजिएगा। अब राजस्थान के अंदर एक भी हड़ताल नहीं हो रही है। सर, बिजली की बात कर रहे हैं, आज राजस्थान सरकार ने आदेश जारी किया है कि बिजली कटौती को लेकर शहरी, ग्रामीण और डिवीजन लेवल पर। यह फैसला नहीं है, ये आदेश है जो कम समय के लिए। ये सीजन है, सीजन ज़्यादा होगी सीजन के अंदर तो उसमें एक टाइम टेबल में रद्दोबदल हो सकता है, लेकिन इसके अलावा नहीं। स्कूलों में आप देखिए, बच्चों को आपने पाठ्य पुस्तकें, छात्रवृत्तियाँ, उनके अवार्ड, उनके ड्रेस, उनकी सिलाइयाँ,
कोई ऐसा वर्ग नहीं। हॉस्पिटल, ट्रॉमा सेंटर, शिक्षा में कॉलेज हैं, स्कूल हैं, सड़कों में आप देख लीजिएगा सड़कें, उद्योगों में, कुटीर उद्योगों के डेवलपमेंट के लिए 50,000 तक के लोन फ्री के लिए, उन्हें अनुदान देने के लिए, सब्सिडी वगैरह, किसानों के फव्वारे, उनके खेत बाढ़ के लिए, सभी वर्गों को मुख्यमंत्री ने खुश किया 4 साल। और ये भी निवेदन करता हूं कि 5वां जो ये बजट अभी जनवरी में पेश किया जाएगा, अपने आप में ऐतिहासिक बजट होगा और विपक्ष के पास कहने कोई मुद्दा नहीं बचेगा। हमारे यहाँ पर महिला नेत्री भी है, उनसे जानना चाहेंगे। मैडम, जिस तरह कांग्रेस के 4 साल पूरे हो गए, 1 साल बचा है, आपकी नज़रों में देखती हैं ये 4 साल और आने वाला? ये 4 साल में कांग्रेस सरकार टोटली फेलियर है। इसमें इन्होंने कुछ किया नहीं है, कोरे वादे किए। वादों में इन्होंने जैसे बोला था कि हम लोग ये भी भाई साहब ने बताया कि रीट की भर्तियाँ आई, माना भर्तियाँ आई, पर पेपर भी तो आउट हुए, पेपर आउट हुए। हर वैकेंसी, हर भर्ती का पेपर आउट हुआ। किसका फेलियर है? बेरोजगारी बता दीजिए, किसका फेलियर है ये? फिर दूसरा बेरोजगारी भत्ता का वादा किया नवयुवकों को, कहाँ है बेरोजगारी भत्ता? कानून व्यवस्था को किस तरह देखते हैं? कानून व्यवस्था तो टोटली फेलियर ही है। आप इनके कानून में, इनके राज में शिक्षिकाओं को जिंदा जला दिया जा रहा है, रेप हो रहे हैं, महिलाओं को सुरक्षा नहीं है, घर में आए दिन चोरियां हो रही है, पुलिस प्रशासन सोया है। और सांचौर, अपने हम ज़्यादा तो दूर नहीं जाएंगे, हमारे सांचौर विधानसभा क्षेत्र की देख लेते हैं। यहाँ पे आपको हर नुक्कड़, हर गली कोने में MD स्मैक वाले मिल जाएंगे। और उनको अगर पुलिस पकड़ने जाती है तो इनके सरपरस्ती में काफ़ी लोगों के हाथ हैं, किन किन का नाम गिना है। तो टोटली कानून व्यवस्था फेलियर, बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, किसानों के मामले में ये सरकार फेलियर है। इन्होंने बोला था कि हम कर्जा माफ़ कर देंगे, कितने किसानों का कर्जा माफ़ हुआ है? कहने के लिए कर्जा माफ़ किया, पर कितनों का किया है? ज़मीनें कुर्क होने आ गई है, ये कंडीशन हुआ है। बीजेपी जन आक्रोश रैली निकाल रही है, लेकिन आक्रोश तो दिख ही नहीं रहा जनता में। बहुत आक्रोश है, पर इसका आक्रोश ऐसा थोड़ी रहता है कि हम एक जगह सड़क हाईवे चल रहे हैं, भीड़ इकट्ठी की, गले मिले, ये आक्रोश नहीं होता है। आक्रोश हुआ है, काफ़ी लोगों ने मिस कॉल भी किए हैं, कंप्लेंट्स भी लिख के दी है। आक्रोश में गले मिलना हो, जैसे राहुल जी कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा, ऐसा भीड़ हम इकट्ठा नहीं कर रहे, हम गाँव गाँव चौपाल चौपाल जा रहे हैं। बिल्कुल, हमारे साथ में और भी लोग हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। सर, कांग्रेस के 4 साल पूरे हो गए, क्या किस? मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस के 4 साल पूरे हो गए हैं और ये इन्होंने, कांग्रेस ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए। जैसा कि पहले यहाँ राहुल गांधी जी आए थे जालोर, तब उन्होंने कहा कि जितने भी किसानों के कर्जे वो 10 दिन में माफ़ कर देंगे, वो अभी तक हुआ नहीं। दूसरी बात मैं बता रहा हूँ कि अपन जो भी है, लाइट का बिल है तो बिल भी सबसे ज़्यादा आ रहा है, पहले से ज़्यादा आ रहा है। लाइट का बिल है, हमारे पड़ोस राज्य है गुजरात, वहाँ और डीजल का और वहाँ इतना फ़र्क है राजस्थान और वहाँ गुजरात में। दूसरे में जालोर जिले में की बात कर रहा हूँ सांचौर से, तो सांचौर में आज आप देख लो विकास के नाम पे विकास नहीं हो रहा है। यहाँ SDM का पद खाली है, SDM साहब नहीं है, यहाँ चितलवाड़ा नहीं है, काफ़ी दिनों से खाली पड़ा है, आप देख सकते हो। और ऐसी तो काफ़ी है इनकी कमियाँ, वो क्या गिनाएं। इनके 4 साल आपसी लड़ाई के कारण विकास रुक गया है, ये आपको मैं जानकारी लिए बता रहा हूँ। और आगे भी अब 1 साल बाकी रहा है, अब देखो आगे क्या होता है। आगे नेक्स्ट टाइम में भाजपा सरकार की उम्मीद हम करते हैं। बिल्कुल, हमारे साथ में और भी लोग हैं। सर, 4 साल पूरे हो गए, लेकिन सचिन पायलट के झगड़े के बीच में आपको नहीं लगता है कि जो काम होने चाहिए थे वो पूरे रह गए? नहीं, सचिन पायलट का कोई इशू नहीं है। कांग्रेस की सरकार में देखो, सरकार में सचिन पायलट दिख रहा है और अशोक गहलोत दिख रहे हैं, और ओपोजिट के अंदर वसुंधरा राजे कहाँ गई है, आडवाणी कहाँ गए, वो दिख नहीं रहे। ठीक है, सचिन पायलट है, कोई इश्यू नहीं है। देखो, राज की गद्दी कौन नहीं बैठना चाहता, वो बैठना चाहते हैं तो एक दूसरे बैठेंगे, वो तो है, लेकिन ओपोजिट में क्यों झगड़ रहे? दूसरी बात, अशोक गहलोत इज मस्ट CM, आज तक के सबसे सुप्रभ CM है। कारण क्या कि एक भी, मैं एजुकेशन से जुड़ा हूं, क्या बोलते बीजेपी वाले स्थानीय नेताओं से मैं पूछना चाहता हूं, पिछले कांग्रेस की सरकार के अंदर कॉलेज खोली है, मैं एजुकेशन जुड़ा हुआ हूं, कॉलेज बंद क्यों की? कॉलेज में क्या ये कांग्रेस के बच्चे पढ़ेंगे? कैसे बोलते हैं ये? बोलने का बजट क्या, काय का बजट? जब कॉलेज खुल गई, बजट काय का बजट? अभी बजट कहाँ से आया? वसुंधरा को देना था बजट। वसुंधरा के मोटी मोटी आंखें, ऐसे ऐसे घुमाने से राज नहीं चलता। राज चंपल पैर करके रहे हो, गरीब बन करके जो अशोक गहलोत चलाते हैं वैसे राज चलता है, ऐसे नहीं। कॉलेज 5 साल के लिए बंद कर दी गई, वापस कॉलेज आ गई, कॉलेज का काम ही शुरू हो गया। बजट कहाँ से आया?
और दूसरी बात, ये तो बजट मंदिरों में उधर खर्च करते हैं, एजुकेशन में कहाँ खर्च करेंगे। दूसरी बात कहते हैं राहुल गांधी यहाँ आए, ये कर दिया वो कर दिया। राहुल गांधी जैसा नेता होने में टाइम लगेगा। मेरी बात बता देता हूँ, यहाँ बाढ़ आई थी और बाढ़ के अंदर देवजी भाई पटेल जो यहाँ के सांसद है और उसमें नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री उनके हेलीकॉप्टर में आए थे और यहाँ से कहाँ से धानेरा से वापस चले गए, सांचौर में प्रवेश नहीं किया। क्यों? यहाँ आगे पाकिस्तान बॉर्डर था, क्या पाकिस्तान बॉर्डर था इधर। और ये यहाँ के स्थानीय नेता थे ना जीवाराम जी और ये भाई हरीश जी खड़े, ये वहाँ टायर जला रहे थे मेरी स्कूल के सामने, धुआं हो रहा था। कह रहे वसुंधरा जी यहाँ उतरेगी और भाई मोदी जी यहाँ उतरेंगे, उतरे ही नहीं। क्यों नहीं उतरे? देवजी पटेल के जीवाराम जी के बनती नहीं है, इसलिए यहाँ नहीं उतरे। ये बात है, ये हालत है इनकी। क्या उम्मीद करेंगे इनकी? कांग्रेस कार्यकर्ताओं का काम तो होते नहीं सरकार में। कहाँ किसके नहीं हुए? कांग्रेस को मत करो, बीजेपी वालों के भी होते हैं, कांग्रेस के नहीं बीजेपी वालों के ज्यादा होते हैं। कांग्रेस वाले तो ब्रॉड माइंड के होते हैं कि नहीं होते हैं। हम तो है ना अगली सरकार में होगी, अगली सरकार भी हमारी आएगी, उसमें होगा। अब बीजेपी वालों को बोलो किसका काम नहीं हुआ। कांग्रेस का तो छोड़ो, बीजेपी वाला एक हरीश जी को पूछो, सर को पूछो, डेलीगेट साहब कांग्रेस वाले खुद कह रहे हैं कि हमारा नहीं हो रहा। अरे हमारा हो रहा है, कौन कह रहा नहीं हो रहा? जो कह रहे हैं वो बीजेपी वाला नहीं, हमारा नहीं, हमारा हम ब्रॉड माइंड है। ये कांग्रेस वो पार्टी है, कांग्रेस वो पार्टी है मैडम, आप उसमें नहीं जा सकते। उसका इतिहास पढ़ो और कांग्रेस पार्टी के अंदर काम हम वो लोग हैं जो पहले आपका काम करने के बाद, पहले आपको खिलाने के बाद में हम खाते, ऐसे लोग हैं हम। वो नहीं। राहुल जी से अभी आप मिल के आए, क्या बोले राहुल जी? राहुल जी ने मतलब जो ये संकीर्ण भावना है, राहुल जी कोई राजनीतिक यात्रा नहीं। भारत के अंदर हिंदू मुस्लिम और ये मंदिर मस्जिद का जो मुद्दा उठ रहा है, देख ऊपर लेवल से लेके नीचे लेवल तक एक ही मुद्दा उठाया जा रहा है। एक भी काम बताओ। 15 साल से यहाँ सांसद है, किसके? बीजेपी के। क्या बोलते हैं ये? स्थानीय बात करते हैं। 15 साल से सांसद है, बड़ा काम बताइए, एक केंद्र की एक भी बड़ी योजना बताइए नहीं। यहाँ पर ट्रेन आ गई क्या इनके? ट्रेन का यहाँ बन गया सारा, क्या बात करते हो? और वो वापस बोलते हैं। और इसमें जो आप राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कहा है कि ये कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है और सारे शामिल हो रहे, सारे आरएसएस के लोग साथ में शामिल हो रहे हैं। जो भारत की क्रीम है राज, वो कौन गवर्नर कौन? रघुराम राजन जैसे जो भारत की आइकॉन है वो शामिल हो रहे हैं। वो पागल है क्या? सारी दुनिया और दुनिया चल रही है साथ के अंदर। ये बीजेपी बौखला गई है, उससे बिल्कुल बौखला गई है। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। और फिर दूसरी बात करते हैं राहुल जी, क्या बात? राहुल जी ने हमसे यही कहा, फील्ड में काम करिए, पार्टी के लिए काम करिए। और राहुल जी पर उंगली उठाने वाले ये नहीं सोचते कि उनके दादी ने देश के लिए कुर्बानी दी, उनके पिताजी ने कुर्बानी दी देश के लिए। उनसे प्रश्न करते हो आप राहुल गांधी क्या वेल एजुकेटेड आदमी, उनके सपने बहुत बड़े हैं। और ये जो निरक्षर है उनको पता नहीं है। मेरी बात सुनो, देश की अर्थव्यवस्था का क्या हाल है? और हाल होगा, क्यों नहीं होगा? इनके पास कोई अर्थशास्त्री नहीं है। अर्थशास्त्र एक हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री जो इतिहास लिखते, इतिहास लिखने वाले को, इतिहास लिखे हुए इतिहास की जो मैडम है ना, उनको इन्होंने वित्त मंत्री बना रखा है। मतलब जो मोदी जी कहे वो ही हो। दूसरी बात सुनिए, हम वो हैं जो हमारे बुजुर्गों का सम्मान करते हैं। आडवाणी कहाँ गए? मुरली मनोहर जोशी कहाँ गए? उनका क्या सम्मान किया? और इधर के जो नेता थे ना, कैसे हाशिए पर धकेल दिए गए? ऐसा थोड़ा ही करते। बिल्कुल। हमारे साथ में और भी लोग शामिल हैं। सर, कांग्रेस के 4 साल पूरे हो गए, 1 साल बचा है, आने वाले विधानसभा चुनाव अभी नजदीक है, 1 साल भर रहा है। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि सरकार ने काम नहीं किया, वो जन आक्रोश रैली निकाल रहे हैं। आप आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं, आपका क्या मानना है? इसमें ऐसी बात है कि पिछली जो योजनाएं बीजेपी ने जो बहुत सारी योजनाएं चलाई थी, जैसे अन्नपूर्णा योजना है, जैसे भामाशाह योजना है, इन योजनाओं को ये गहलोत सरकार ने नाम बदलने का काम किया। क्योंकि ये योजनाएं बीजेपी ने फेलियर योजना बना रखी थी, बीजेपी द्वारा योजनाएं सही नहीं चली। और अब जो कांग्रेस ने इसी योजना का जो कॉपी किया है, तो कांग्रेस भी इसमें फैल रही है। और मूल बात यह है कि 4 साल कांग्रेस के इस कार्यकाल को तो इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा, कई लोग याद करेंगे। इस प्रकार का कार्यकाल कभी भी आज दिन तक किसी भी पार्टी का नहीं आया। 4 साल के अंदर कम से कम 50 से 60 दिन तक तो ये पूरी की पूरी सरकार होटलों में कैद रही। आपकी पॉलिसी क्या आने वाली? हमारी तो पॉलिसी सीधी बात है, शिक्षा, स्वास्थ्य
सड़क, बिजली, पानी और गुजरात ये में क्या हुआ? लॉ एंड ऑर्डर। गुजरात में क्या हुआ? गुजरात में बहुत अच्छा, क्या हुआ? 41 लाख वोटरों ने हमें वोट दिए, 5 MLA जीत करके आए। जब पहली बार कोई भी पार्टी, इतिहास में आप इंडिया के पॉलिटिक्स इतिहास को आप खंगाल लीजिए, पहली बार कोई भी पार्टी किसी भी स्टेट में अगर चुनाव लड़ती है और उस स्टेट के अंदर 13% वोट हासिल करती है तो ये सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी है। बाकी आम आदमी पार्टी का विजन क्लियर है राजस्थान को लेकर। वहां तो गुजरात के अंदर पहली बार गए थे हम, और विशेष बात मैं कह सकता हूं, क्योंकि जो सही है उसको नकार भी नहीं सकता, क्योंकि मोदी की लहर है। गुजरात में मोदी का गढ़ माना जाता है। गढ़ के अंदर हमने जो सेंधमारी की है, वो सेंधमारी हमारा पहला बहुत मजबूत प्रयास था। लेकिन राजस्थान के अंदर तो कोई गढ़ नहीं है। राजस्थान के अंदर दोनों पार्टियों को जनता नकार चुकी है 20 साल पहले। कैसे मैं आपको बताता हूँ, राजस्थान के अंदर एक बार बीजेपी की सरकार बनती है और दूसरी बार कांग्रेस की सरकार बनती है। इसका एक कारण है, एक बार बीजेपी ने जनता की जो उम्मीदें हैं उन उम्मीदों पर पानी फेर दिया होता है, उसके बाद में जनता उसको बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस को वोट देती है। दूसरी बार कांग्रेस यही काम करती है, दोनों मिलकर के लूटते जनता को, इसलिए दूसरी बार लोग भाजपा को वोट नहीं देते हैं, कांग्रेस को हराने को, कांग्रेस को सबक सिखाने का काम करते हैं। अब तीसरा विकल्प राजस्थान के अंदर मजबूत विकल्प है नहीं। अब छोटी मोटी क्षेत्रीय पार्टियां हैं तो वो 2-4 दिनों में उपसाया बनकर, या वो क्या कहते हैं, बैंक की उपशाखा बनकर रह जाती है, गोद में बैठ जाती है। आम आदमी पार्टी इस बार बड़ी अच्छी तैयारी से संपूर्ण रूपरेखा बना चुकी है, और आम आदमी पार्टी राजस्थान के अंदर विशेष तौर पर इन 5-6 मुद्दों पर, मुख्य मुद्दे जो मूलभूत सुविधा है, बाकी ये जाति की राजनीति और इधर उधर की बातें और थोती राजनीति करने के लिए आम आदमी पार्टी नहीं है। आम आदमी पार्टी मूल मुद्दों पर, जो दिल्ली में सरकार चला रही है, ऐसी सरकार यहाँ राजस्थान में बनाने के लिए तैयार है। बिल्कुल। तो इन लोगों ने ये बताया कि गहलोत सरकार के जो 4 साल थे, काफ़ी लोगों ने कहा कि अच्छा काम हुआ। कुछ काम है जो सचिन पायलट और गहलोत की लड़ाई के बीच में अधूरे रह गए, वो भी 1 साल में बहुत जल्द आला कमान के फैसले के बाद में सुचारू हो जाएंगे। आने वाला जो चुनाव है उसमें भाजपा के लोगों ने ये दावा किया है कि भाजपा की सरकार बनेगी, कांग्रेस दावा करती कि कांग्रेस सरकार होगी। देखने वाली बात ये होगी कि आने वाला जो चुनाव है वो किसको बहुमत देता है। नरेश मिश्र, राजस्थान तक, जालोर।